नमस्कार मित्रों, दस्तक साहित्य संसार के प्रतिष्ठित मंच पर आप सभी साहित्य अनुरागियों का हम हृदय से स्वागत करते हैं। मित्रों, इस मंच के माध्यम से देश के कोने कोने की छिपी प्रतिभाओं को हम आपके सम्मुख लाते ही रहते हैं। इसी क्रम में आज हमारे साथ हैं राजस्थान के बीकानेर शहर के रहवासी श्री मुकेश कुमार मोदी जी। राजस्थान के बीकानेर शहर के रहवासी श्री मुकेश कुमार मोदी का जन्म दिनांक 16 दिसंबर 1973 को हुआ। वाणिज्य में स्नातक मुकेश कुमार मोदी वर्तमान समय में न्यायपालिका में वरिष्ठ प्रस्तुतकार के पद पर कार्यरत हैं। मुकेश जी पिछले 2 दशक पूर्व प्रजापति ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के संपर्क में आए और तब से अपनी राजकीय सेवा के साथ ही ब्रह्म कुमारी विश्वविद्यालय के नियम पर ही अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। यह अपनी रचनाएं लोगों तक डिजिटल मीडिया अर्थात फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब और अन्य मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से पहुंचाते हैं। मुकेश कुमार जी ब्रह्म कुमारी के मुख्यालय माउंट आबू स्थित गोल्डी वुड स्टूडियो से काव्य सरिता श्रृंखलाओं के माध्यम से काव्य पाठ करते रहते हैं। इन्होंने साहित्य मंच शब्दांचल राजस्थान द्वारा आयोजित वर्चुअल प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक भी प्राप्त किया है। इनकी रचनाओं में नैतिकता और आध्यात्मिक मूल्य सर्वोपरि रहते हैं। तो आइए ऐसे आध्यात्मिक वरिष्ठ चर्चित साहित्यकार मुकेश कुमार मोदी जी के काव्य पाठ का हम भी आनंद लें। दस्तक साहित्य संसार चैनल के सभी दर्शकों को मुकेश कुमार मोदी की ओर से सादर नमस्कार। ओम शांति। साथियों, ये एक ऐसा चैनल है जो भारत की संस्कृति और सभ्यता को पुनर्जीवित करने और उसे नया रंग भरने का प्रयास कर रहा है। इस चैनल पर नए नए कवि अपनी प्रतिभाएं दिखाते हैं और अपने विचारों से समाज को अवगत कराते हैं। नए नए विचारों से, उन्नत विचारों से, शुद्ध विचारों से ही हमारे समाज को एक नई दिशा मिल सकती है और इस कार्य में ये चैनल प्रतिदिन प्रयासरत है। तो मैं इस चैनल के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और अपनी कविताओं का वाचन इस चैनल पर प्रस्तुत करता हूँ। सुनिए ये कविता जिसका शीर्षक है सुखमय परिवार बनाना। यदि करोगे सबके संग सम्मान पूर्वक व्यवहार, यदि करोगे सबके संग सम्मान पूर्वक व्यवहार, बरसेगा तुम्हारे जीवन में केवल प्यार ही प्यार, बरसेगा तुम्हारे जीवन में केवल प्यार ही प्यार। औरों से निभाने की सीखो व्यवहार कुशलता, औरों से निभाने की सीखो व्यवहार कुशलता, कलह क्लेश से मुक्ति में पाओ तुम सफलता, कलह क्लेश से मुक्ति में पाओ तुम सफलता। औरों के आगे झुकना, औरों के आगे झुकना दुर्बलता नहीं कहलाती, औरों के आगे झुकना दुर्बलता नहीं कहलाती। झुकने की यही कला फिर औरों को झुकाती, झुकने की यही कला फिर औरों को झुकाती। मतभेदों का ये खेल, मतभेदों का ये खेल जीवन भर चलता रहेगा, मतभेदों का ये खेल जीवन भर चलता रहेगा। हर पल तुम्हारे मन का विचार बदलता रहेगा, हर पल तुम्हारे मन का विचार बदलता रहेगा। मतभेदों का प्रभाव कभी, मतभेदों का प्रभाव कभी दिल में ना बिठाना, मतभेदों का प्रभाव कभी दिल में ना बिठाना। एक मत होने का प्रयास निरंतर करते जाना, एक मत होने का प्रयास निरंतर करते जाना। सारी मतें भूल कर तुम, सारी मतें भूल कर तुम ईश्वरीय मत अपनाना, सारी मतें भूल कर तुम ईश्वरीय मत अपनाना। सारे क्लेश मिटाकर सुखमय परिवार बनाना, सारे क्लेश मिटाकर सुखमय परिवार बनाना। तो साथियों, ये कविता एक ऐसा संदेश देती है कि हमारे जीवन में हर व्यक्ति के विचार अलग अलग हो सकते हैं, किंतु हमें कैसे भी करके मतभेदों को समाप्त करना है, तभी हम अपने परिवार को सुखमय परिवार बना पाएंगे। और यदि हम ईश्वर की मत को अपनाते हैं तो ईश्वर की मत ऐसी होती है जिसका कोई तोड़ नहीं, जिसका कोई मुकाबला नहीं। तो अगर हम ईश्वरीय मत के आधार पर अपने कर्म और व्यवहार करते हैं तो निश्चित रूप से
हमारे जीवन से सभी प्रकार के मतभेद समाप्त हो जाएंगे और हमारा जीवन सुखमय जीवन बन जाएगा। ओम शांति। मेरी अगली कविता है दिव्य चरित्र का निर्माण। पाप कर्मों के बीज विषैले मन में ना उपजाओ, पाप कर्मों के बीज विषैले मन में ना उपजाओ, अमूल्य जीवन को दुखों का जंगल ना बनाओ, अमूल्य जीवन को दुखों का जंगल ना बनाओ। विशुद्ध प्रेम की भाषा ही सबके मन को भाती, विशुद्ध प्रेम की भाषा ही सबके मन को भाती। क्लेश खत्म होता और सुख शांति आ जाती, क्लेश खत्म होता और सुख शांति आ जाती। अशुद्ध मन ही उत्पन्न करता जीवन में विकार, अशुद्ध मन ही उत्पन्न करता जीवन में विकार। मन बुद्धि पर पड़ता रहता समस्याओं का भार, मन बुद्धि पर पड़ता रहता समस्याओं का भार। मर जाती आत्मचेतना जीवन नरक बन जाता, मर जाती आत्मचेतना जीवन नरक बन जाता। अपने विकर्मों के जाल में मानव फंसता जाता, अपने विकर्मों के जाल में मानव फंसता जाता। संस्कार शुद्धि का केवल उपाय यही अपनाओ, संस्कार शुद्धि का केवल उपाय यही अपनाओ। सारा संसार भूलकर आत्मस्मृति में खो जाओ, सारा संसार भूलकर आत्मस्मृति में खो जाओ। हर जहरीला संस्कार तब समाप्त होता जाएगा, हर जहरीला संस्कार तब समाप्त होता जाएगा। संकल्पों का शुद्धिकरण सहज ही होता जाएगा, संकल्पों का शुद्धिकरण सहज ही होता जाएगा। शुद्ध संकल्पों की शक्ति करेगी ऐसा चमत्कार, शुद्ध संकल्पों की शक्ति करेगी ऐसा चमत्कार। टिक ना सकेगा बुद्धि में फिर कोई भी विकार, टिक ना सकेगा बुद्धि में फिर कोई भी विकार। सत्कर्मों का बीजारोपण बुद्धि में होता जाएगा, सत्कर्मों का बीजारोपण बुद्धि में होता जाएगा। दिव्यता से तेरा चरित्र सुसज्जित होता जाएगा, दिव्यता से तेरा चरित्र सुसज्जित होता जाएगा। नमस्कार। ओम शांति।